डाउनहिल का शापित जंगल, अनकही कहानियां। अध्याय 10, अंधकार की नई चाल। जंगल की खामोशी। तांत्रिक के पत्थर में समाने के बाद जंगल में गहरी खामोशी छा गई। पेड़ों की सरसराहट और अजीब आवाजें गायब हो गई थीं, लेकिन चारों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये खामोशी तूफान से पहले की शांति हो। क्या सब खत्म हो गया? प्रिया ने धीमे स्वर में पूछा। नहीं, रिया ने गंभीरता से कहा। तांत्रिक ने कहा था कि यह केवल शुरुआत है। मुझे लगता है कि यहाँ अभी और रहस्य छुपे हुए हैं। अर्जुन ने पत्थर पर बने नए निशान को गौर से देखा। ये निशान किसी भाषा का प्रतीक है, शायद इसे पढ़ा जा सकता है, अर्जुन ने कहा। रिया ने निशान की ओर देखा और तुरंत अपनी किताब निकाली। उसने किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, यह तांत्रिक की भाषा है। इसका मतलब है जब चंद्रमा रक्त से लाल होगा, अंधकार फिर लौटेगा। मतलब ये खत्म नहीं हुआ, विक्रम ने चिंतित स्वर में कहा। हाँ, और इसका अगला हमला तब होगा जब चंद्र ग्रहण होगा, रिया ने समझाया। अब हमें ये पता लगाना होगा कि तांत्रिक का ये शापित खेल खत्म कैसे करें, अर्जुन ने कहा। लेकिन ये जंगल अभी भी खतरे से भरा हुआ है, प्रिया ने डरते हुए कहा। खतरे से बचकर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना ही होगा, रिया ने जवाब दिया। चारों ने पत्थर को पीछे छोड़कर जंगल के गहरे हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन अब जंगल पूरी तरह बदल चुका था। पेड़ों की शाखाएं पहले से अधिक घनी और उलझी हुई थीं। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही हो। यहाँ सब कुछ जिंदा महसूस हो रहा है, विक्रम ने कहा। यह तांत्रिक की आत्मा का प्रभाव है, वह अभी भी हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, रिया ने जवाब दिया। कुछ देर चलने के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराना और टूटा फूटा घर नजर आया। ये घर यहाँ कैसे हो सकता है? ये जगह तो पूरी तरह वीरान है, प्रिया ने कहा। शायद यही वह जगह है जहां तांत्रिक की असली ताकत छुपी हुई है, रिया ने अनुमान लगाया। चारों ने घर के अंदर कदम रखा। वहां हर कोने में धूल जमी हुई थी, लेकिन घर के बीच में एक पुरानी मेज रखी थी, जिस पर एक किताब और एक खोपड़ी रखी हुई थी। ये किताब तांत्रिक की लगती है, रिया ने कहा। लेकिन खोपड़ी यहाँ क्यों है? विक्रम ने सवाल किया। रिया ने किताब को उठाकर देखा तो अचानक खोपड़ी में से एक धुआं निकला और एक भयानक आवाज गूंजी। तुम्हारी मौत करीब है। घर के अंदर की चीजें अचानक से हिलने लगीं। दीवारों पर खून की बूंदें बहने लगीं और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ये तांत्रिक का भ्रम है, हमें शांत रहना होगा, रिया ने कहा। लेकिन प्रिया इस स्थिति में डर गई और चीखने लगी। तभी खोपड़ी से एक परछाई निकलकर प्रिया की ओर बढ़ने लगी। रिया ने जल्दी से किताब के पन्ने पलटे और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। ये परछाई तांत्रिक की आत्मा का हिस्सा है, इसे खत्म करने के लिए हमें इसे जलाना होगा, रिया ने कहा। अर्जुन ने जल्दी से घर के कोने में रखी एक मशाल उठाए और खोपड़ी को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही खोपड़ी जलने लगी, एक और दरवाजा अपने आप खुल गया। शायद ये दरवाजा हमें तांत्रिक की असली कमजोरी तक ले जाएगा, रिया ने कहा। चारों ने दरवाजे के अंदर झांका। वहां एक गहरी सुरंग थी जो जंगल के नीचे कहीं जा रही थी। सुरंग में कदम रखते ही चारों को महसूस हुआ कि हवा और भी भारी हो गई है। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे जो चमक रहे थे। ये जगह, ये किसी पुराने यज्ञ स्थल की तरह लगती है, रिया ने कहा। तो क्या हमें यहाँ कुछ और खतरा झेलना पड़ेगा? प्रिया ने डरते हुए पूछा। जैसे ही वे सुरंग के बीच में पहुंचे, एक तेज गर्जना सुनाई दी। एक विशाल छाया उनके सामने प्रकट हुई। ये तांत्रिक की आत्मा का दूसरा रूप था जो और भी शक्तिशाली लग रही थी। तुम लोग मुझे खत्म करने आए हो, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, उसने गरजते हुए कहा। तांत्रिक ने चारों पर हमला करना शुरू कर दिया। सुरंग के अंदर सब कुछ कांपने लगा। रिया ने किताब से एक और मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार तांत्रिक ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम्हारे मंत्र अब काम नहीं करेंगे, मैं अब अजेय हूँ, तांत्रिक ने कहा। तांत्रिक की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वह एक साथ चारों को संभाल रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। रिया, यह मंत्र खत्म करो, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने तांत्रिक पर हमला किया, लेकिन तांत्रिक ने उसे पकड़ लिया। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन अब तुम्हारा अंत होगा, तांत्रिक ने कहा। रिया ने आखिरी मंत्र पूरा किया और अचानक सुरंग के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। ये रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि तांत्रिक की आत्मा जलने लगी। नहीं, यह असंभव है, तांत्रिक चिल्लाया। उसकी आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और सुरंग के अंदर शांति छा गई। क्या ये खत्म हो गया? प्रिया ने पूछा। शायद,
लेकिन मुझे लगता है कि यह केवल शुरुआत है, रिया ने जवाब दिया। चारों सुरंग से बाहर निकले, लेकिन जंगल अब भी वैसा ही अजीब और रहस्यमय लग रहा था। हमें अब ये पता लगाना होगा कि तांत्रिक की आत्मा का असली स्रोत क्या है, रिया ने कहा। और यह स्रोत जंगल के किसी और गहरे हिस्से में छुपा हुआ होगा, अर्जुन ने कहा। जंगल का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे और भी भयानक और खतरनाक घटनाएं इंतजार कर रही थीं। प्रिय श्रोतागण, यदि आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो कृपया कर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।